चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक अकेला इंसान जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, एक पूरे देश का इतिहास बदल सकता है। ये कहानी है जॉर्ज विशार्ट की। स्कॉटिश रेफॉर्मेशन की वो आग जिसे बुझाने की हर कोशिश उल्टा उसे और भड़काती चली गई। उनके हाथ में तलवार नहीं थी, सिर्फ एक किताब थी, और उस किताब के लिए उन्हें जिंदा जला दिया गया। ये कहानी दिखाती है कि एक विचार कितना शक्तिशाली हो सकता है और उस विचार के लिए एक इंसान कितनी बड़ी कीमत चुका सकता है। तो जॉर्ज विशार्ट की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ था। उस स्कॉटलैंड को देखना होगा जो एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। तो ये वो दौर था जब स्कॉटलैंड आप कह सकते हैं कि एक गहरे आध्यात्मिक अंधेरे में डूबा हुआ था। जरा उस दौर को इमेजिन कीजिए। चर्च का कंट्रोल जिंदगी के हर पहलू पर था, स्टेट पर भी, लोगों पर भी। और बाइबल, वो सिर्फ लैटिन में थी, एक ऐसी भाषा जो आम आदमी को समझ ही नहीं आती थी। मतलब लोग पूरी तरह से करप्ट पादरियों पर निर्भर थे। और अगर किसी ने सच बोलने की हिम्मत की, जैसे पैट्रिक हैमिल्टन ने 1528 में की थी, तो उनका अंजाम शहादत होता था। डर और अंधविश्वास का माहौल था। पर इसी अंधेरे में एक नई आवाज उठने वाली थी, और वो आवाज थी जॉर्ज विशार्ट की, जिनका मिशन था लोगों तक ईश्वर के वचन की रोशनी पहुंचाना। जॉर्ज विशार्ट कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एक पढ़े लिखे स्कॉलर थे जिन्होंने यूरोप में पढ़ाई की थी, और लूथर जैसे रिफॉर्मर्स से वो काफी प्रभावित थे। उनका बस एक ही सपना था कि स्कॉटलैंड के आम लोग अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ें और समझें, बिना किसी प्रीस्ट या बिशप के। तो 1543 में यूरोप में पढ़ाई करके वो स्कॉटलैंड वापस लौटे, और आते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। मॉन्ट्रॉस और डंडी में वो खुलेआम रोमियो की किताब से प्रीच करने लगे। जब चर्च ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो क्या उन्होंने खेतों को, मार्केट प्लेसेस को अपना मंच बना लिया। उनका पैगाम सच में आग की तरह फैल रहा था। और उनकी हिम्मत देखिए। 1545 के आखिर में जब डंडी शहर में एक भयानक प्लेग फैला, तो विशार्ट भागे नहीं। वो वापस उसी शहर में गए। शहर के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने प्रीच किया, ताकि अंदर जो आज़ाद हैं वो भी सुन सकें और बाहर जो बीमार हैं वो भी। उनका संदेश था उम्मीद का, शिफा का। ये उनकी दया और करुणा का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन जहाँ रोशनी होती है, वहाँ अंधेरा उसका विरोध जरूर करता है। और उस वक्त का सबसे बड़ा अंधेरा थे कार्डिनल डेविड बीटन। उनके नेतृत्व में चर्च ने विशार्ट को एक बहुत बहुत बड़ा खतरा माना। कार्डिनल बीटन उन्हें चुप कराने के लिए सच में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। पहले तो डंडी में उन्हें पब्लिकली प्रीच करने से रोका गया। जब वो नहीं रुके, तो एक पादरी ने उन पर चाकू से हमला किया। पता है विशार्ट ने क्या किया? उस हमलावर को गुस्साई भीड़ से बचाया। फिर 60 हथियारबंद लोगों ने उन पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सा एहसास होने पर वो उस रास्ते पर गए ही नहीं। पर आखिर में धोखे से एक झूठे वादे के जरिए उन्हें पकड़ लिया गया। और इसी खतरनाक दौर में उनकी जिंदगी में एक खास शख्स की एंट्री होती है। एक नौजवान जिसका नाम था जॉन नॉक्स। नॉक्स विशार्ट से इतने इंस्पायर हुए कि वो उनके बॉडीगार्ड बन गए। हमेशा अपने हाथ में एक दोधारी तलवार लिए उनके साथ रहते थे। एक तरफ विशार्ट जिनका हथियार था ईश्वर का वचन, और दूसरी तरफ नॉक्स जिनका हथियार थी उनकी तलवार। फिर एक दिन विशार्ट ने नॉक्स को रोक लिया। उनसे कहा, अपने बच्चों के पास लौट जाओ। एक बलिदान के लिए एक ही काफी है। विशार्ट को पता था, उन्हें एहसास हो गया था कि उनका वक्त पूरा हो चुका है। वो जानते थे कि ये आग उनके बाद भी जलनी चाहिए, और उस मशाल को आगे ले जाने के लिए जॉन नॉक्स का जिंदा रहना जरूरी था। और फिर वो दिन आ ही गया। धोखे से पकड़े जाने के बाद विशार्ट को सेंट एंड्रयूज के किले में ले जाया गया, जहां उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखा जाना था। मार्च 1, 1546 एक नाम का ट्रायल हुआ। सच कहूं तो ये कोई ट्रायल नहीं था, बस एक दिखावा था। फैसला तो पहले ही लिखा जा चुका था। जॉर्ज विशार्ट को हेरेटिक यानी विधर्मी घोषित कर दिया गया, और सजा थी मौत, जिंदा जलाकर। लेकिन जब उन्हें आग की तरफ ले जाया जा रहा था, उनके चेहरे पर डर नहीं था, शांति थी। और उनके मुंह से जो प्रार्थना निकली, वो अपने लिए नहीं, अपने कातिलों के लिए थी। उन्होंने कहा, हे स्वर्ग के पिता, उन्हें माफ कर दे, जिन्होंने अनजाने में मुझे आज मौत की सजा सुनाई है। सोच के देखिए, ये किस तरह का चरित्र था।
यहाँ तक कि जब जल्लाद ने, जिसे उन्हें जलाना था, उनसे माफी मांगी तो विशाट ने उसे गले लगाया, उसको गाल पर चूमा और कहा, लो, यह एक निशानी है कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। मेरे दिल, अपना काम करो। ये अद्भुत था। ऐसी कृपा, ऐसी दया, ऐसी क्षमा मौत के सामने। और आग की लपटों के बीच से अपने आखिरी पलों में विशाट ने ऊपर किले की दीवारों की तरफ देखा। वहां उनका सबसे बड़ा दुश्मन कार्डिनल बीटन बड़े गर्व से ये सब तमाशा देख रहा था। और तब विशाट ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, वो जो अब इतने घमंड से मुझे नीचे देख रहा है, जल्दी ही उतनी ही बेइज्जती से नीचे फेंका जाएगा जितने गर्व से वो अभी बैठा है। कार्डिनल बीटन ने सोचा होगा कि उस आग में उन्होंने एक आदमी को नहीं, एक पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया है, पर वो इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। क्योंकि विशाट की मौत एक अंत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। देखिए क्या हुआ। मार्च में विशाट को शहीद किया गया और आने वाले मई में उनकी भविष्यवाणी सच हुई। कार्डिनल बीटन की हत्या कर दी गई। विशाट के बलिदान ने जॉन नॉक्स के अंदर एक ऐसी आग जला दी जिसने उन्हें स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा रिफॉर्मर बना दिया। एक आदमी को चुप कराया गया, लेकिन एक पूरे देश में रिफॉर्मेशन की आग भड़क उठी। तो उनके दुश्मनों ने उन्हें जलाकर ये सोचा कि उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी मौत की गूंज उनकी जिंदगी की आवाज से भी ज्यादा तेज साबित हुई। विशाट की शहादत ने रिफॉर्मर्स को एक कर दिया और जॉन नॉक्स को वो लीडर बनने के लिए प्रेरित किया जिसकी स्कॉटलैंड को सख्त जरूरत। तो जॉर्ज विशाट की ये कहानी हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है, क्या किसी मैसेज देने वाले को चुप कराकर उसके मैसेज को, उसके विचार को सच में खत्म किया जा सकता है? उनके शरीर को तो जला दिया गया, पर उस सच को नहीं जिसे वो लेकर आए थे, क्योंकि सच को जलाया जा सकता है पर उसे खत्म नहीं किया जा सकता।